करेंगे। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसेहेण जेणनिदिष्टम् ते विन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। इस ग्रंथ के अंतर्गत पंचलब्धि की चर्चा आई। इस पंचलब्धि का स्वरूप हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक अपनी चर्चा प्रायोग्य लब्धि तक हुई। अब आज अपन चर्चा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे कर्ण लब्धि। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। ये थोड़ा सा और ऊपर इसी पेज पे कि कर्म बंध आदि में यह समग्र परिवर्तन अपने परिणामों की निमित्तता में अपने आप होता है। क्या बोल रहे हैं? ये जो स्थिति कांड घात, अनुभाग कांड घात, स्थिति बंधापसरण, ये जो सारा कार्यक्रम हुआ है, ये जीव के परिणामों का निमित्त पाकर हुआ है। जीव का कर्म में कि मैं इनकी स्थिति को घटा दूं, है ना, अनुभव पुण्य के अनुभाग बढ़ा लूं, ऐसा जीव का कर्मों के अंदर कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। सीधी सीधी बात है, इतनी सरल बात है कि जैसे सर्दियों में घी जम जाता है, सर्दियों में घी जम जाता है ना, बिना ही कुछ किए। वो गर्मी आती है तो पिघल जाता है बिना ही कुछ किए। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही विपरीत परिणामों से, अपराधी वृत्ति से अपने को भगवान आत्मा न जानकर कर्मों का बंधन होता है, और मैं परमात्मा हूं ऐसा जानने से कर्मों की निर्जरा होती है ना। कर्मों का निमित्त पाकर कर्म बंधते हैं, सॉरी, परिणामों का निमित्त पाकर कर्म बनते हैं, और परिणामों का निमित्त पाकर ही कर्म छूटते हैं। ऐसा तो यहाँ पर कह रहे हैं ये कर्म बंध आदि में यह समग्र परिवर्तन अपने परिणामों की निमित्तता में अपने आप होता है, अपने आप होता है। जीव का उसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं, है ना। अतः बुद्धि पूर्वक अपना कार्य तो एकमात्र तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग को स्थिर करना है। क्या करना है? तत्व निर्णय पहले हुआ, और तत्व निर्णय में उपयोग को क्या करना है? स्थिर। अब स्थिर कैसे होता है? स्थिर कैसे स्थिर करें? मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, चलायमान नहीं, नहीं, थोड़ा सा शरीर हूं, थोड़ा जीव हूं, निश्चय से जीव हूं, व्यवहार से शरीर हूं, ऐसे चलायमान पना नहीं, मैं जीव ही हूं। ऐसा तत्व यही है, ऐसा ही है, न अन्य है, न अन्य प्रकार है। ऐसा निर्णय, इसका नाम है स्थिर होना। ठीक है? ऐसा उपयोग को स्थिर करना। स्थिर करना मतलब मैं आत्मा हूं, बस ऐसा ज्ञान, विश्वास और आनंद, बस यही स्थिरता, और कुछ नहीं। शरीर को स्थिर करना आत्मा का स्थिर होना नहीं है। क्या बोला? शरीर स्थिर करके बैठ गए, उपयोग स्थिर हो जाएगा, है ना। यहाँ सुबह चर्चा चल रही है ना,
स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। देह देवल में देव है कि नहीं? बोलो। देह देवल में देव नहीं है, देव अपने स्वधर्मों में व्यापता है, शरीर में नहीं व्यापता। जब शरीर में व्यापता ही नहीं है तो शरीर की स्थिरता से आत्म स्थिरता हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। कैसी गजब की बात है। नहीं हो सकती। जिस समय शरीर की स्थिरता है, बिल्कुल मौन होकर, है ना, आंख बंद करके हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, कोई शरीर में चलायमान पना नहीं है, उस समय भी आत्मा के असंख्यात प्रदेश में प्रति समय परिस्पंदन चल रहा है। प्रति समय परिस्पंदन चल रहा है। क्या कहा? शरीर की क्रिया रुकी हुई है, तो शरीर की क्रिया रुकने से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन योग नहीं मिटता। कैसी गजब की बात है ना। और सुनना, और जिसको जिसको सम्यक दर्शन हुआ, अनंतानुबंधी कषाय मिट गई, उसका वो पंच कल्याणक में तांडव नृत्य करे। शरीर से तांडव नृत्य दिखाई दे रहा है, परंतु आत्म प्रदेशों में अनंतानुबंधी संबंधी स्थिरता चल रही है। गजब की बात। आत्म प्रदेश स्थिर है अनंतानुबंधी के अभाव रूप, और शरीर से दिखाई दे रहा है तांडव नृत्य। कौन समझ में आ रहा है? शरीर की क्रिया में क्या चल रहा है? नृत्य। फिर से और आत्म फिर से प्रदेश बताइए। कैसे हैं? अनंतानुबंधी के अभाव रूप स्थिर, दर्शन मोहिनी के अभाव रूप स्थिर। समझदार जी में गाथा है कि ज्यो ज्यो ये उपयोग विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। तो योग का भी वो मिथ्यात्व संबंधी योग भी मिटता है, अनंतानुबंधी संबंधी योग भी मिटता जाता है, और शरीर की क्रिया चल रही है, विषय भोग आदि की, युद्ध के मैदान, तांडव नृत्य वगैरह वगैरह। समझ में आई बात? स्थिर करने की बात चल रही है। स्थिर होना मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान विश्वास पूर्वक निश्चिंता निर्भरता ही स्थिर होना है। क्या कहा? आनंद की प्राप्ति होना ही स्थिरता है। स्थिर, हम हम क्या करते हैं कि जो लौकिक शब्द हमने सुन रखे हैं ना, स्थिर मतलब स्टैच्यू, वो स्थिर है। और चलायमान, और उपयोग में क्या है? चलायमान पना उपयोग में, मैं शरीर हूं, मैं पर का करता हूं, मैं पर का भोगता हूं, इसका नाम है चलायमान पना। नहीं नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं विषयों को भोग सकता नहीं, पैसे से प्रभुता आती नहीं, निमित्त से कार्य होता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। ये ज्ञान स्थिर हो गया, ये ज्ञान स्थिर हो गया। श्रद्धा में स्थिरपना आ रहा है, चारित्र में स्थिरता हो रही है। चारित्र की स्थिरता मतलब आत्मिक आनंद ही चारित्र की स्थिरता है। क्या बोला? डाइल्यूट करने पड़ेंगे ना इन शब्दों को। हम लौकिक से देखते हैं ना स्थिर, बहिरात्मा है, देह बुद्धि है, तो देह की स्थिरता को अपनी स्थिरता समझता है। क्यों? कि अपने को देह ही समझ रहा है ना, इसलिए। क्या बोला? अपने को देह समझ रहा है, इसलिए देह की स्थिरता को ही अपनी स्थिरता समझ रहा है। ये गड़बड़ी है। और जिसने अपने को ज्ञान स्वरूपी आत्मा जाना, और शरीर से गमनादि हो रहे हैं, है ना, ट्रेन में बैठा हो और गमन हो रहा हो, गाड़ियों में बैठा हो गमन हो रहा हो, और सम्यक दृष्टि है, स्थिर है। अरे समझ में आ रही है बात? स्थिर माने क्या?
बोलो, एक शब्द में बोलो, स्थिर माने क्या? मैं 3-4 बार बोल चुकी हूँ, बोलो। कौन बोलेगा? आत्मा का आनंद ही स्थिर चारित्र की स्थिरता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद का ही नाम स्थिरता है। आत्मिक आनंद का नाम, निर्भयता का नाम ही स्थिरता है। प्रणति निर्भर हो गई, निर्भय हो गई, प्रणति निशंक हो गई, इसी का नाम स्थिरता है। देह की स्थिरता स्थिरता नहीं। ठीक है। देखो आगे भी बात आएगी, अब बात चल गई है तो मैं यहीं पे बोल रही हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं, टोडरमल जी ने कहा है कि तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाता है। नीचे अभी बोल्ड लेटर्स में ये वाली बात आएगी। विषय चल रहा है इसलिए यहीं पे बोल रहे हैं। तद्रूप होकर लगाता है मतलब अपने को आत्म रूप ही अनुभव करता है। कौन? कौन? सम्यक्त को प्राप्त करने वाला जीव। समझ में आई बात? स्थिरता स्थिरता के टॉपिक से बात कर रहे हैं अपन, ख्याल में रखना विषय। पंडित साहब कहते हैं कि आत्मा से अभिन्न हुए बिना, सुनना ध्यान से, आत्मा से अभिन्न हुए बिना देह भिन्न है, ऐसा ऐसा भासित नहीं होता। कहते तो हैं। क्या बोला? और देह और आत्मा भिन्न भिन्न है कि अभिन्न है? तो कह देंगे भिन्न है। लेकिन वो उपयोग, वो ज्ञान अपने को मैं पने से स्वीकार करे, आत्म पने से स्वीकार करे, जीव में आत्मीयता आए। क्या? अरे हमें आपसे बहुत आत्मीयता है, हम आपसे प्यार करते हैं। कैसा? बता, वो इनर ऑफ माई हार्ट, भीतर से एकदम, दिल से। कहते हैं ना बहुत आत्मीयता है इन दोनों में, ऐसा बोलते हैं ना। बॉटम ऑफ हार्ट। हाँ, बॉटम ऑफ माई हार्ट, सही है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऐसा आत्मीयता, आत्मपना, वो ज्ञान अपने को मैं आत्मा हूँ, जीव में आत्मा में आत्मीयता आए बिना, अपने से अभिन्न हुए बिना, देह भिन्न है ऐसा कहता तो है लेकिन भिन्नता भाषित नहीं होती। वो चित्त चंचल ही रहता है। हाथ पे हाथ धरे हैं और चित्त चलायमान है। क्यों? क्यों? देह की स्थिरता को अपनी स्थिरता समझी गई है, और आत्मा में आत्मीयता आई नहीं है। तो पंडित साहब ऐसा बोल रहे हैं कि शरीर की बात तो दूर रहो, ये तो प्रगट जुदे धन धामा है ना, जो एकदम भिन्न, जिसको लोक में पुत्र कहते हैं। यदि उस पुत्र का प्रमोशन हुआ हो तो अपना प्रमोशन समझ में आता है, और पुत्र को कोई हानि हुई हो अपनी तो हानि। अपनी हानि समझ में आती है। अरे पुत्र छोड़ो, मकान में कुछ हुआ हो तो उससे लाभ हानि समझ, एक 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 फ्लोर और चढ़ा दी ऊपर, एक फ्लोर और नई बन गई, उसमें नया रिनोवेशन हो गया, उसमें नया फर्नीचर लग गया, तो ऐसा भाषित होता है कि मेरे में ही कुछ अच्छा हो गया। क्यों? क्यों? कि अभी पर से परत तो भाषित नहीं होना, और ऐसे करके बैठा रहे, सामायिक करे, तो कह रहे हैं चित्त बहुत चंचल है, स्थिरता नहीं है ये। स्थिरता तो ये है कि बाहर में कैसा भी परिणमन है, चेतन पदार्थों में अचेतन पदार्थों में, जिस ज्ञान ने आत्मपने अपने को स्वीकार किया है, उसको पर से भिन्नता भाषित होती है, उसका नाम है स्थिरता। ये स्थिर है। और गजब की बात है, रामचंद्र जी 6 महीने रोते रहे तो भी स्थिर है।
तो भी स्थिर। समझ में आई बात? रोते दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उपयोग स्थिर है। बिल्कुल चलायमानपना नहीं है कि कोई परद्रव्य मेरा हो सकता है। मैंने कल परसों भी ये वाली बात की थी, अपने लेवल से बात की थी। मालूम है कि मेरे से परद्रव्य भिन्न है, मालूम है कि मेरी पर मैं चलती नहीं, चलाने से कुछ होता नहीं, और फिर भी राग उत्पन्न हो रहा है, और वो राग व्यर्थ भाषित हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है, वो कैसा भाषित हो रहा है? व्यर्थ। अब यही समझ में आ रही है कि ठीक है, ये राग उत्पन्न हो रहा है और मैं जानता हूं। पॉइंट समझ में आया? तो निर्णय पूर्वक स्थिरता है, फिर अनुभूति पूर्वक स्थिरता, इसको यहां पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि एकमात्र तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग को स्थिर करना, यही मैं हूं, यही मैं हूं, इतना ही मैं हूं, परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ। ध्रुव हूँ मतलब क्या? ध्रुव मतलब भी क्या? ध्रुव तो एक शब्द है, ध्रुव तो एक शब्द ही तो है। ध्रुव का भाव भासना क्या? मेरे में कुछ होता ही नहीं, मेरा आकुलता कोई नहीं बाल होना। बांका कर सकता नहीं, मैं सदा ही एक रूप हूँ, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ। इसका नाम है ध्रुवपना। किसी को भी विकल्प नहीं आता कि वो दर्पण में क्या झलक रहा है और दर्पण खराब हो जाएगा। ये है दर्पण का ध्रुवपना। हीरा गटर में गिर गया और हीरे में कुछ नहीं हो रहा, ये हम समझ पा रहे हैं कि ये हीरे का ध्रुवपना। और मेरे परिवार में कुछ घट गया, बढ़ गया, और मैं अपने को उस रूप जान रहा हूं, ये है परिणति का अध्रुवपना। क्या है? अध्रुवपना। और संयोगों में कुछ कम ज्यादा हो और मैं मुझे निज रूप से ही स्वीकार करता हूँ, और कदाचित राग आदि विकारी भाव भी उत्पन्न हो जाएं, फिर भी अपने को कभी कम ज्यादा नहीं जानता, इसका नाम है ध्रुवपना। हमारी बात ख्याल में? ये है तत्व निर्णय में उपयोग को स्थिर करता है। सागार धर्मामृत में इस प्रायोग्य लब्धि को कर्म हानि नाम से बताया गया है, या कर्मों की हानि हो रही है ना। अब देखो कर्ण लब्धि, अंतर मुहूर्त में सम्यक्त प्राप्त करने की योग्यता वाले जीव को ही यह कर्ण लब्धि होती है। कर्ण लब्धि किसको होती है? इसको फिर अभी प्रायोग लब्धि तक आए, फिर वापस लौट जाए, फिर प्रायोग लब्धि तक आए, फिर वापस लौट जाए, है ना। और फिर कर्ण लब्धि में अगर पहला समय रखा, तो फिर तो अब वो सम्यक्त को लेकर ही आएगा। तो अब कर्ण लब्धि किसको होती है? अंतर मुहूर्त में सम्यक्त प्राप्त करने की योग्यता वाले जीव को ही कर्ण लब्धि होती है। और सुनो, इस पंचम काल में, इस पंचम काल में बहुत जीवों को कर्ण लब्धि होती है। ऐसा नहीं समझना कर्ण लब्धि कोई बहुत बड़ी चीज है। क्या बोला? हम तुम में से ही किसी को होती है। क्या बोला? समझ में आ रही है? हम तुम में से ही किसी को होती है कर्ण लब्धि। ऐसा नहीं तो बड़ी कठिन है, कठिन नहीं। अगर अध्यात्म से बात करें तो बस जिसने तत्व निर्णय किया है और तत्व निर्णय बारंबार उपयोग को लगाता है, अपने को परिपूर्ण जानता है ना, तो वो कर्ण लब्धि का पात्र जीव है। अब जो चर्चा है ये कठिन सी चर्चा है, अदयकरण, अनिवृत्तीकरण, ओ सॉरी अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, ये जो टेक्निकल चर्चा है ये करणान योग की चर्चा है। जीव का इसमें कुछ भी नहीं चलता। जीव को नहीं पता चलेगा मैं अध्ययकरण में आ गया कि अपूर्वकरण में आ गया कि अनिवृत्तीकरण में आ गया। ये तो परिणामों की तरफ से
कर्मों में क्या क्या हो रहा है, ये पूर्ण रूप से सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय है। जो सम्यक्त को लेकर आने वाला जीव है, वो तो आनंद में जा रहा है, बस बस। बाकी तो सब कर्मों में क्या क्या हो रहा है, वो दिव्य ध्वनि में ध्वनित हुआ है ना। देखो, इसमें परिणाम उत्तरोत्तर विशेष विशेष आत्मोन्मुखी होते जाते हैं। लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी, टुवर्ड्स आत्मा, टुवर्ड्स आत्मोन्मुखी, मुखी। मिथ्यादृष्टि के परिणाम कैसे हैं? शरीर मुखी, बहिरात्मा, बहिर्मुखी उपयोग, बहिर्मुखी बोलते हैं ना, बहिर्मुखी उपयोग। और ये कैसा है? आत्मोन्मुखी, है ना। कर्णान योग में जिसे कर्ण लब्धि कहते हैं, अध्यात्म भाषा में उसे ही आत्म सन्मुख परिणाम, निज शुद्धात्म भावना रूप सविकल्प। देखो, कर्ण लब्धि में भी अभी विकल्प है, सविकल्प दशा है कर्ण लब्धि के अंदर अभी। अंतर्मूर्त में निर्विकल्प होगा ये अभी। कर्ण लब्धि में भी क्या चीज, क्या चल रहे हैं? सविकल्प, विकल्पात्मक भूमिका है। इस समय भी अनंतानुबंधी दर्शन मोहिनी मंद मंद बंध रही है, स्थिति बंदापक्षण चल रहा है ना, ऐसा। तो क्या बोलते हैं? निज शुद्धात्म भावना रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान, आत्मोन्मुखी वृत्ति आदि कहते हैं। अब देखो, अब ये कर्ण लब्धि के तीन परिणाम है। कौन कौन से? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अब इसमें क्या कह रहे हैं? अन्य जीवों के परिणामों से तुलना करने की अपेक्षा से इस कर्ण लब्धि के तीन भेद हैं, है ना। ये क्या है जिसको बोलते हैं ना, कंपेरेटिव स्टडी, वैसा है ये, है ना। देखो आगे आएगी बात। वास्तव में तो इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञानी ही जानते हैं। इनका तारतम्य कौन जानता है? केवल ज्ञानी। जो जीव स्वयं सम्यक दृष्टि होने जा रहा है, कर्ण लब्धि में चढ़ा है, उसको भी इसका पता नहीं चलता। वो तो बस आनंद में आगे बढ़ रहा है। आत्मोन्मुखी वृत्ति है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। शब्द तो ऐसे दिए जाएंगे, ज्ञान स्वरूपो हम, परिपूर्ण स्वरूपो हम, जैसा भी चिंतन लेके आगे बढ़ रहा है वो जीव, है ना। देखो तथापि स्थूल रूप में इसका निरूपण करणान योग में किया गया है। इसमें अपना बुद्धि पूर्वक कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। क्या क्या बोल रहे हैं? कर्ण लब्धि करने के लिए हमारा कोई बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ नहीं है। बोलो। ध्यान, वो कल कल वाली बात फिर से वापस आ जाएगी। क्या? उपदेश अलग चीज है और वस्तु स्वरूप अलग चीज है। उपदेश तो यही दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भाई सामायिक करो, थोड़ी देर हाथ पे हाथ रख के बैठो, थोड़ी देर निरालंबी होने का अभ्यास करो। ये उपदेश है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। हाथ पे हाथ रखने का अभ्यास थोड़ी किया जाता है वास्तव में। बोलो, सुकुमाल मुनिराज थे, पॉइंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुकुमाल मुनिराज 3 दिन पहले, जिनको इतने मोटे गद्दे के नीचे भी अगर एक राई का दाना पड़ा हो तो उनको चुभता था, है ना। रत्न दीपक से जिनके कमरे में रोशनी की जाती थी। बोलो, जो जो शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं तो उसका धुआं जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता, तो न कितना अभ्यास करा मुनि बनेगा।
भैया नग्न दिगंबर होने का अभ्यास करो, पत्थर पे चलने का अभ्यास करो, उपसर्ग परिचय का अभ्यास करो। और 3 दिन बाद कैसी स्थिति बन गई? कितना अभ्यास? भैया एक तत्व निर्णय ही अभ्यास है बस। तत्व निर्णय हुआ, तत्व निर्णय पूर्वक सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, उपयोग स्वरूप में स्थिर रहा, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्रकट हो गई, देह से अत्यंत अभाव की सिद्धि हो गई, श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, और देह से इतना अभाव की सिद्धि, अपने में इतना इतनी आत्मीयता कि देह में ऐसे उपसर्ग परिचय होने पर भी बिना किसी अभ्यास के और सहजता चल रही है मोक्ष मार्गी। बोलो, समझ में आ रही है बात? ये अभ्यास, क्या अभ्यास नहीं करना चाहिए? तत्व निर्णय का अभ्यास करना चाहिए। क्या कहा? ध्यान का उपदेश है, सामायिक का उपदेश है। अब सुनना, जिसको जिसको सम्यक्त होना है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल बैक साइड से बात करो, कि जिसको तत्व निर्णय होना है वो सहजपने मंदिर आएगा। जो मंदिर आएगा उसको तत्व निर्णय होगा, ये गारंटी नहीं। लेकिन जिसको तत्व निर्णय होना है वो देवशाह गुरु के समीप आएगा। इधर से इधर से व्याप्ति है। ऐसे जिसको सम्यक दर्शन प्रकट होना है तो उसको पूर्व की भूमिका में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ऐसी ही होंगी कि थोड़ा सा उपयोग को शांत कर, शांत चित्त से बैठो। परंतु मैं बैठ सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, पद्मासन, और ये आसन तो देह से रिलेटेड आसन है। क्या बोला? सम्यक दर्शन कौन से आसन में होता है? खड़गासन में कि पद्मासन में? बोलो। आदरणीय सुमत जी भाई साहब तो ऐसा कहते हैं कि ये खड़गासन और पद्मासन तो शुक्ल ध्यान के आसन है, ये हम्म। धर्म ध्यान के आसन नहीं है ये। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बुद्धि पूर्वक क्या करे? बुद्धि पूर्वक तो तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करे, बस एक ही पुरुषार्थ है। इस संदर्भ में पंडित टोडरमल जी का कथन इस प्रकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत समझने जैसा है। क्या कह रहे हैं? करण लब्धि वाले जीव का बुद्धि पूर्वक इतना ही उद्यम होता है कि वह तत्व विचार में, पहले तो विचार कितना आवश्यक है, हम सुन लेते हैं और हम कोई विचार ही नहीं कर पाते। सुनते तो बहुत हैं, करोड़ों जीव सुनते हैं, करोड़ों, वो विचार सिर्फ 10 करते हैं, 10, करोड़ में से 10। समझ में आ रही है? हम ये भिन्नता ही भाषित नहीं कर पा रहे, विचार विचार करके। इतने सारे दृष्टांत दिए जाते हैं। बोलो, पानी कभी मीठा होता है? तो विचार करो, इसे विचार करो, पानी मीठा क्यों नहीं हुआ? पानी मीठा क्यों नहीं हुआ? हो ही नहीं सकता। जब पानी मीठा नहीं हो सकता तो क्या मैं देह रूप हो सकता हूँ? विचार करना पड़ेगा आपको, विचार करके लॉजिकली एकदम, ये कि अरे मैं तो कभी शरीर हो ही नहीं सकता, आंखों से कभी देख ही नहीं सकता, विषयों को भोग ही नहीं सकता, विषयों को मैं भोग सकता नहीं, पर का मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? ज्ञान स्वरूप क्या करे? ज्ञान किसको भोगे? ज्ञान किसका करे? समझ में आई बात? तुम्हारी प्लानिंग से क्या काम हो? उपदेश देते हैं अपन ही रोज घर में, नहीं बेटा देखो आगे की प्लानिंग करो जिससे काम सही सही हो। क्या बोला? हरी बात ख्याल में? कौन सा काम किससे होता है? अच्छा,
जो प्लानिंग करके कोई काम होने जा रहा है, उससे मुझे क्या लाभ है? मैं कौन हूं? मुझे किससे लाभ होता है? मुझे किससे हानि होती है? इसका नाम है कि ये बुद्धि पूर्वक क्या करे, कि तत्व विचार करे, विचार करे, विचार करके एनालिसिस करके और फिर क्या करे, उपयोग को तद्रूप होकर लगाता है, तद्रूप होकर लगाता है। कैसा लगाता है? कि जैसे कोई नई शादीशुदा होता है ना, उसको चलते फिरते उठते बैठते कौन दिखती है? शादी हो गई ना उसकी, अब तो उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कैसा तद्रूप होकर चित्त को लगाता है, बोलो। ऑफिस जाए तो बोई बोई, मतलब एक अलग सी, उसको क्या बोलो, बॉडी लैंग्वेज कैसी हुई, अलग सी उमंग। कौन समझ में आ रहा है? दृष्टांत तो थोड़ा खराब सा है। एक एक अलग सी फीलिंग, बोलो आती है कि नहीं आती? अरे छोड़ो, शादी छोड़ो, घर में एक नई गाड़ी आ गई हो, कोई बड़ी अच्छी गाड़ी आ गई हो 20-50 लाख की, कैसी फीलिंग चलती है? ये इसका नाम है तद्रूप होकर। तद्रूप हो गया वो गाड़ी से, तद्रूप हो गया वो लाड़ी से। समझ में आ रही है बात? तद्रूप, तद्रूप शब्द का अर्थ समझो, तद्रूप। और ये तत्व विचार करते करते ऐसा तद्रूप हो गया, मैं आत्मा ही हूं, देह में कभी नहीं हो सकता। और जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपनों को है। पत्नी बच्चे दुकान में कान मेरे कभी नहीं हो सकते। ये तो सब सिर्फ ज्ञान के गे बन रहे हैं, ओनली ज्ञान के गे, होना जाना कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान के गे हैं। और गे से मैं अप्रभावी हूँ, गे मेरे ज्ञान में घुसते नहीं, गे ज्ञान में आते नहीं, मैं गेयों में जाता नहीं। एक संयोग बना है फॉर टाइम बीइंग, चेतन अचेतन पदार्थों का एक संयोग बना हुआ है, संयोग बस। संबंध के नाम से जीरो, शून्य। संबंध के नाम से क्या है? शून्य। ऐसा उपयोग को तद्रूप होकर लगाता है। ये तद्रूप शब्द में पूरी जान है। ऐसा कहते हैं ना, हम दो जिस्म एक जान है, ऐसा कहते हैं ना लोग, डायलॉग मारते। ये तद्रूप हो गया, उसको दो भिन्न भिन्न नहीं दिखाई दे रहे, मानो हम दोनों एक ही हैं। ये तद्रूप का भाव है। वो ज्ञान मैं आत्मा ही हूं, ऐसे ज्ञान अब दो नहीं दिख रहे, आत्मा और ज्ञान दो नहीं। जब तक दो हैं तब तक तद्रूपता नहीं है, और जब दो एक हो गए, ये तद्रूप हो गया। ये बस इतना काम है तुम्हारा तो। फिर अध्यय कर्ण में होने वाला कार्य, अपूर्व कर्म, निवृत्ति कर्म, क्या क्या काम, कर्मों में क्या क्या होता है, उसका यहाँ ज्ञान करा रहे हैं। तुम्हारे को कुछ भी नहीं करना उसमें, ये कहना चाह रहे हैं। उसके परिणाम, उसके कारण परिणाम प्रति समय अधिकाधिक निर्मल होते जाते हैं। ये निर्मल मतलब क्या? निर्मल मतलब क्या? मैं शरीर हूं, ये समल परिणाम है, और मैं आत्मा ही हूं, ये निर्मल परिणाम है, बस। मैं शरीर हूं, शरीर का करता हूं, शरीर से लाभ होता है, शरीर से हानि होती है, ये समल परिणाम, ये मलिन परिणाम। और मैं आत्मा ही हूं, ये निर्मल परिणाम। निर्मलता आ गई, ज्ञान में निर्मलता आ गई। और ध्रुव में क्या हुआ? ध्रुव तो प्रथम से ही निर्मल तत्व है ना। ऐसा परिणाम निर्मल होते हैं, ध्रुव नहीं। मैं नहीं, मैं निर्मल नहीं होता, परिणाम निर्मल होते चले जाते हैं। मतलब परिणाम, वो ज्ञान श्रद्धा चारित्र अपने को जीव स्वीकार करते हैं, इसका ही नाम है परिणाम निर्मल होते जाते हैं। ठीक है। तत्वोपदेश का विचार निर्मल होते जाने से थोड़े ही काल में उसे तत्व श्रद्धा रूप सम्यक तो होता है, थोड़े ही काल में।
कर्णलब्धि में चढ़ता है, अंतर्मूर्त के अंदर में ये सम्यक को प्राप्त करता है। अति संक्षेप में इन तीनों परिणामों के लक्षण और कार्य इस प्रकार हैं। अधः प्रवृत्त करण, अभी अभी बात आई थी ना कि ये कंपैरेटिव स्टडी, तो कह रहे हैं ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम निचले समयवर्ती जीवों के परिणाम से, जिनमें संख्या और विशुद्धता की अपेक्षा कुछ समान होते हैं, उन्हें अधः प्रवृत्त करण कहते हैं। इसमें अनुकृष्टि रचना होती है और तथा नियम से होने वाले निम्नलिखित 4 आवश्यक कार्य भी होते हैं। क्या कह रहे हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 जीव राशि है ना, और वो एक साथ अधः कर्ण में चढ़े, कर्णलब्धि में चढ़े एक साथ, तो कह रहे हैं कि वो एक साथ चढ़ने, जैसे मान लिया 4 जीवों को एक साथ ही कर्णलब्धि स्टार्ट हुई, तो कर्णलब्धि स्टार्ट होने पर उन सब के परिणाम 4 के 4 5 के 5 जीवों के परिणाम समान भी हो सकते और असमान भी हो सकते हैं। मतलब उनकी विशुद्धता एक जैसी भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। किसी के परिणाम ज्यादा विशुद्ध हैं, किसी के परिणाम कम विशुद्ध हैं। विशुद्धता के एंगल समझा ना, अभी अपन ने बात की कि आत्म सन्मुखता, आत्म सन्मुखता लिए तो सभी हैं, किसी की निर्मलता थोड़ी कम है, किसी की निर्मलता थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अपूर्व करण में यदि बात करेंगे, अपूर्व अपूर्व परिणाम, तो वहां पर एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होंगे और यहाँ पर एक ही समयवर्ती जीवों के परिणाम अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। और अनिवृत्तीकरण में जो पहले समय का परिणाम है, पहले समय का, अब अनिवृत्तीकरण वाला तो नियम अभी तो सम्यक तो हो नहीं जा रहा है, तो अनिवृत्तीकरण का जो पहला समय है वो 5 जीव हैं, तो पांचों के पांचों जीवों के पहले समय के परिणाम समान ही होंगे। वो उस पर्टिकुलर टाइप का जो परिणाम होगा उसी का नाम होगा अनिवृत्तीकरण। तो ये कंपैरिजन में ये वाली बात कही गई है। अब बताएं तो बताएं कैसे, तो ये कंपैरेटिव स्टडी के रूप में ये 3 करण की चर्चा यहाँ पे है। और मूलभूत बात क्या है कि मूलभूत बात तो बस इतनी है, तो वो जीव शुद्धात्म सन्मुखता लिए हुए हैं जीव, किसी में थोड़ी कम निर्मलता, किसी में थोड़ी ज्यादा निर्मलता, बस इतनी सी बात है। और अंतर्मूर्त काल में वे सब के सब सम्यक को प्राप्त करेंगे। परिणामों की विशुद्धि थोड़ी कम ज्यादा किसी किसी की हो सकती है, तो जब कम ज्यादा है तो वो अधःकरण परिणाम है। और इस अधःकरण में ये 4 प्रकार के आवश्यक कार्य होते हैं। वे कौन से? विशुद्धि प्रति समय अनंत गुनी बढ़ती जाती है, अनंत गुनी, अनंत गुनी, दुगनी 3 गुनी 4 गुनी नहीं, 100 गुनी भी नहीं, अनंत गुनी। विचार करो, अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ती जाती है। अब इसको समझो, अनंत गुनी विशुद्धि भी कि जिस जीव ने कभी ये स्वीकार नहीं किया हो कि मैं आत्मा हूं, तो उसके कैसे परिणाम, एकदम विरोधी विकारी परिणाम। अब ये सम्यक्त की ओर आने वाला जीव है, तो एकदम अपोजिट, पूरी दुनिया बदल गई। जो अपने को ऐसा जान रहा था मैं शरीर हूं, और शरीर की भिन्नता भाषित होने वाला जीव और अपने को आत्मा हूं ये स्वीकार करने वाला जीव कितनी विशुद्धि को लिए हुए होगा, और उसकी विशुद्धि कितनी बढ़ती बढ़ती जा रही होगी, अनंत गुनी। बोलो, ठेठ अज्ञान से, है ना, और देशना को स्वीकार करने वाला जीव हो तो उसकी ही कितनी विशुद्धि हो जाती है। तो देव शाख को, देव आदि को छोड़ दे और
सच्चे देवशा गुरु के समीपता में आए तो उसकी ही विशुद्धि कैसी होती है। और यहाँ तो अभी ये किसको, अभी सम्यक को प्राप्त करने वाला जीव है। मैं शरीर हूं ये कोसों दूर है, अब तो उससे अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ती जाती है। और स्थिति बंधापसरण होता है, ये दूसरा आवश्यक कार्य है। क्यों? अब इसकी संसार में रहने की स्थिति घटती जा रही है, इसलिए नवीन जो कर्मों का बंध होगा वो बहुत थोड़ी थोड़ी स्थिति को लिए हुए होगा। ठीक है। प्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंद होता है। ये चतुस्थानगत क्या होता है? जैसे अपन ने पीछे देखा था प्रायोगिक लब्धि में कि जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका बंध कैस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? जाता। नहीं, हाँ। वो तो उनमें घाती कर्मों में। हम्म, अप्रशस्त में कौन कौन सा? ये नीम, yes, कांजीर, विष और हलाहल लाल, जहर। लाल, लाल। ये 4 प्रकार का है ना। और पुण्य प्रकृतियों में भी बंध कैसा होता है? वो भी 4 प्रकार का। कैसा कैसा? गुड़, खांड, yes, शर्करा और अमृत। ऐसा 4 प्रकार का है ना प्रशस्त प्रकृतियों का। तो कह रहे हैं घाती कर्मों में तो कोई प्रकृति प्रशस्त होती नहीं। अप्रशस्त। अघाती में प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होगा। अघातियों में तो चारों प्रकार का होगा। अध्ययकरण में प्रशस्त प्रकृतियों का बंध कैसा होगा? चारों प्रकार का। देखो, पाप प्रकृतियों का अनुभाग हीन होगा और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अधिक अधिक होगा। स्थिति तो कम होगी लेकिन अनुभाग अधिक होगा। तभी तो राजा आदि के पदों में जाएगा, तरबैमानिकों में जाएगा, ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में जाएगा। समझ में आ रही है? नरक में नहीं जाएगा, त्रियंच में नहीं जाएगा। तो पाप प्रकृतियों का अनुभाग तो क्या होगा? हीन। और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कैसा होगा? अधिक। तो यहाँ पर पाप प्रकृतियों का तो सिर्फ 2 ही तरह का बंध होगा, नीम और कांजीर वाला। विष और हलाहल वाला होगा ही नहीं। और पुण्य प्रकृतियों में चारों प्रकार का होगा, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। ऐसा अप्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता है। 2 स्थान। तो कौन कौन से? बोलो। नीम कांजी। नीम और कांजीर वाला। वो हलाहल और वो विष वाला विष। नहीं होगा। तो ये स्थान और ये चतुस्थान। ठीक है। अब देखो अपूर्वकरण। समय तो अपना हुआ है, तो अब ये नया ही टॉपिक है, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण। तो ये चर्चा अपन कल ही करें। तो दीदी, ठीक है। इस चर्चा से ऐसा लेना है कि जिस जिस समय एक समय में मैंने स्वीकार किया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो फ्लड हाँ गेट खुल गया एकदम से। प्रति समय अनंत गुणा वृद्धि होने हाँ, लगी। बस बस उसके पहले विशुद्धता नहीं था। बढ़ती जा रही है। हाँ, और कर्मों में ये सब घटना बढ़ना से सब चालू हो जाएगा कार्यक्रम। बहुत सुंदर जी। कर्मों में अपने आप। और जीव में क्या होएगा? उसकी तो निर्मलता बढ़ रही है। उसको तो महसूस हो रहा है सही में मैं जीव हूँ। ये तो सदा निर्मल ही क्या है। बोलना चाहिए? हाँ, ज्ञान में ये ये। महसूस हो रहा है कि मैं जीव हूँ। हाँ जी। भाव भासना हो रहा है, तद्रूप होता जा रहा है कि मैं जीव ही हूँ, मैं करता ही हूँ। परमाणु वाह, मात्र मेरा नहीं, वाह, इस विश्व में मेरा कोई होता ही नहीं। वाह, ज्ञान में झलकने से कोई परद्रव्य मेरा हो नहीं जाता। हाँ जी। ऐसा। ठीक है। तो वाह, करण लब्धि में दीदी, विशुद्धि में वो आत्म स्वरूप का तद्रूप होने की बढ़ती है। बराबर। बराबर और बराबर। जो विशुद्धि लब्धि जो है, जो दूसरी लब्धि, उसमें भले ही थोड़ा शुभ रूप हुआ,
बढ़ना। हाँ, देव सच्चे देव शास्त्र विशुद्धि, गुरु। हाँ, विशुद्धि लब्धि में अपने स्वरूप की समझने की जिज्ञासा है, हाँ हाँ, और पर यहाँ वही शुभ रूप जिज्ञासा है। पूर्ण हो रही है। बहुत अच्छा। यहाँ पे उस जिज्ञासा की पूर्णता हो रही है, इसलिए वहां एक पर्टिकुलर टर्म दिया है, धर्मानुराग रूप परिणाम। और धर्मानुराग रूप परिणाम मतलब क्या? रत्नत्रय प्रकट करूं ऐसे परिणाम, मैं अपने को आत्मा जानूं ये परिणाम। हम लोक में पूजा पाठ दया दान को भी धर्मानुराग कहते हैं। विशुद्धि में वो वाला धर्मानुराग नहीं है, वो धर्मानुराग तो अन्यमतियों को हमसे ज्यादा होता है। अज्ञानियों को वो वाला धर्मानुराग ज्ञानियों से ज्यादा दिख जाएगा। समझ में आ रही है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीदी। हाँ। खुद छायिक सम्यक दृष्टि, खुद भरत चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी और पहले तीर्थंकर, पहले ही तीर्थंकर उस काल के, है ना, और दिव्य ध्वनि खिर्रई, और दिव्य ध्वनि को छोड़कर और कहाँ चले गए? युद्ध के लिए। कितना धर्मानुराग है इन्हें, कुछ धर्मानुराग है? देखो युद्ध 6 खंड जीतने चले गए, ये कोई तरीका है? बोलो। लेकिन जो यहाँ से जो बात चल रही है ना, वे धर्मानुरागी ही थे, धर्मानुरागी थे। वो लोक वाला धर्मानुराग की बात नहीं चल रही, वो वाले अनुराग से तो ग्रेवेक तक उपजा है। उस वाले धर्मानुराग से तो ग्रेवेक तक पहुंच गया। ये धर्मानुराग है तद्रूप परिणमन, तद्रूपता के लिए वो तैयार है। ये है धर्मान, धर्म प्रकट होना, रत्नत्रय प्रकट होना, ऐसा। बहुत अच्छा, थैंक यू। आप पूछो। अभी जो बात कही है, ये अपने चौथे पांचवे गुणस्थानवर्ती जीव की बात आ रही है, बराबर है? पहले गुणस्थानवर्ती जीव की बात चल रही है। वैसे अच्छा सम्यक चलो, दर्शन हाँ नहीं ठीक है, हुआ ना। पहले 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 की आएगी। हाँ, फिर ये चौथे पांचवे तक भी बढ़ जाएगी, जो विशुद्धि बढ़ रही है वगैरह बताया। विशुद्धि पहले गुणस्थान में बढ़ रही है, तब चौथा होगा। ये पहले गुणस्थान की चर्चा चल रही है, पहले गुणस्थान में ही होते हैं अच्छा अध्ययन, अच्छा, और करण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण। चौथा नहीं हुआ अभी, अब और होगा करण चौथा। लब्धि की जो बात चल रही है आज जो बताइए, वो भी पहले गुणस्थान की कहेंगे? पहले गुणस्थान में, हाँ। वही चल रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, करण पहले लब्धि गुणस्थान। तो पूरी हुई तब ये सम्यक विशुद्धि दर्शन जो हुआ। बताई ना, जीव की जब विशुद्धि बढ़ रही है, तो फिर वो चौथे और पांचवे पे भी आएगा। विशुद्धि बढ़ते आत्मिक जो आनंद अभी है, जो हाँ, अभी जो बात आत्मिक चल आनंद, रही है ना, हाँ हाँ, सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, उसकी बात चल रही है। तो सम्यक दर्शन किसको प्रकट होता है? चौथे वाले को कि पांचवे वाले को? पहले को, बस, तो पहले पहले वाले में गुणस्थान की होगी। बात चल, ये सारी चर्चा पहले गुणस्थान वाले की चल रही ठीक है, है। आगे और बड़ी आएगी ध्यान में। समय ठीक अपना पूर्ण हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक में सदा दे तू। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय जय सबको। है। जय जिनेन्द्र।